आज है 5 मार्च 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ड्रोन युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया। बेंगलुरु की डिफेंस कंपनी फ्लाइंग वेज ने भारत के पहले ऑटोनॉमस स्वाम इंटरसेप्टर FWD यामा का सफल टेस्ट किया। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन झुंड को पहचान कर उन्हें हवा में ही खत्म कर सकता है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि भविष्य की जंग में ऐसे एंट्री ड्रोन सिस्टम बहुत काम आएंगे। खास बात यह है कि मौजूदा इंटरसेप्टर से 100 गुना तक सस्ता माना जा रहा है। शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों के बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा, जांच एजेंसियां केस बना सकती हैं लेकिन अदालत में अपराध साबित नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा, शराब घोटाले में सबूत नहीं, कहानी गढ़ी गई है। सच खुद ही सामने आ गया है। सिसोदिया बोले, वो करीब 17 महीने जेल में रहे और इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखे। मिडिल ईस्ट में जंग के छठे दिन इजराइल ने नॉर्थ लेबनान के त्रिपोली में स्थित बेदावी फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया है। इस बीच ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सेना अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं तो ईरान साउथ इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने हिंद महासागर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरान के युद्धपोत आइरिस देना पर हमला करके डुबो दिया है। ये हमला श्रीलंका के गाले शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर किया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने तारपीदो डालकर जहाज को निशाना बनाया। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। अब तक 87 सैनिकों की मरने की खबर है और कई अभी भी लापता हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीक्रेट चैनलों के जरिए CIA से संपर्क कर युद्ध खत्म करने पर बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि वॉशिंगटन ने इस बात पर गौर नहीं किया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि बातचीत का समय निकल चुका है। ईरान के खिलाफ चल रहे सेना अभियान में अमेरिका ने पहली बार PRSM यानी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान लंबी दूरी वाले इस मिसाइल से ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उधर ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर हामिद रजा ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान ने कम से कम 6 महीने की जंग की तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा, अभी तक ईरान पुरानी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा था, अब उनकी तरफ से मॉडर्न मिसाइल इस्तेमाल नहीं की गई है। साथ ही कहा कि अमेरिका हमारे सामने महीने भर भी नहीं टिक सकेगा। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका के टॉप सेना के अधिकारी जनरल डैन केन ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान की मिसाइल लॉन्च क्षमता 86% तक घट गई है। उन्होंने कहा कि ईरान के ड्रोन हमलों में भी 73% की कमी आई है। इसी के साथ जनरल ने कहा कि अभी तक ईरान ने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध में अब तक ईरान में 1000 से ज्यादा लोग, लेबनान में 70 से ज्यादा और इजराइल में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। उधर इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इजरायली सेना के मुताबिक 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने तेहरान में बड़े आर्मी कंपाउंड को निशाना बनाया है। इस हमले में 200 से 50 बम गिराए गए, जिसमें कई सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय तबाह होने का दावा किया गया है। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के कई डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को भी खत्म कर दिया है। पंजाब के मोहाली में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर मार्केट में 800% रिटर्न का लालच देकर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करवाया, जिसमें पैसे बढ़ते हुए दिखाई देते रहे। जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की तो टैक्स और खाता फ्रीज होने का डर दिखाकर रकम जमा करवा ली। मामले में 7 राज्यों के 16 बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के नागौर हाईवे पर केमिकल से भरा ट्रक पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि लपटें करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई देती रहीं। 4 दमकलों की मदद से करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। वहीं टैंकर चालक को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है। पंजाब के मानसा में 7 दिन पहले हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है।
पुलिस के अनुसार जसवीर सिंह और उसके माली बलदेव सिंह की हत्या पड़ोस में रहने वाले गुरप्रीत सिंह ने की थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे शक था कि जसवीर सिंह ने चाय में जहर मिलाकर उसके पिता की हत्या की थी। इसी बदले की आग में उसने कुल्हाड़ी से दोनों को बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है और 2 दिनों में करीब 9% उछाल आया है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत में $1 की बढ़ोतरी होती है तो भारत में पेट्रोल डीजल 50 से 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो सकता है। वहीं युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल रुकने की आशंका है, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। बता दें कि दोनों टीमें लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में भिड़ रही हैं। वहीं अभी तक दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ग्रैंड रिसेप्शन हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में हुआ। इस समारोह में करण जौहर, एक्ट्रेस कृति सेनन, रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और एक्ट्रेस नीना गुप्ता समेत कई बड़े सितारे पहुंचे। इसके अलावा अल्लू अर्जुन, रामचरण, चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश, कार्ति समेत साउथ के कई बड़े स्टार भी शामिल हुए। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।